फ्रेंड्स, आज आप लोगों को सैर कराने वाली हूँ नेपाल की नर्सरी की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे लोकल एरिया की नर्सरी है और जहाँ पे इस समय बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो रखा है। हमारे विंटर प्लांट्स ने कर ली है एंट्री हमारे लोकल एरिया में। तो देखिए, बिल्कुल हमारे जो लोकल एरिया की जो नर्सरी है ना, यहाँ पे जो प्लांट आए हुए हैं इन्होंने काठमांडू से मंगाए हैं और जो बाकी सीडलिंग सैपलिंग्स हैं वो ये खुद रेडी करते हैं। तो ये छोटे छोटे से जो आप सीडलिंग सैपलिंग्स देख रहे हैं वो यहाँ की है और बाकी जितने भी ब्लूम किए हुए गुलदाउदी और बाकी सारे प्लांट हैं ना, वो ये इन्होंने मंगा रखे हैं काठमांडू से, क्योंकि हिल स्टेशन है और वहाँ पे ये सारे प्लांट बहुत ही ईजिली मिल जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नैनीताल वगैरह से आते हैं ना प्लांट विंटर्स के, वैसे ही नेपाल की नर्सरी में काठमांडू से आते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं। सबसे पहले तो ये गुलदाउदी आपको नज़र आ रही है। अच्छी बात ये है कि पूरी फूल नहीं खिले हुए हैं, सिर्फ कलियां हैं और इस तरीके के प्लांट लेना अच्छा होता है। इसके बाद हमारे गुलाब हैं, मैरीगोल्ड हैं और साल्विया हैं। ये सारे प्लांट इन्होंने मंगा रखे हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे कंडीशन में ये गुलाब वगैरह भी हैं। काफ़ी सारे गुलाब की वैरायटी इस समय आई हुई है और मैरीगोल्ड के तो प्लांट ये खुद रेडी करते हैं और इस समय हर तरीके के मैरीगोल्ड आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी वाली जाफरी वैरायटी जो होती है ना, वो वाले प्लांट हैं। और इसके बाद ये हमारे वैनिला वाले जो येलो वाले वैनिला येलो होते हैं ना, वो वाले प्लांट हैं। बहुत ही रेयर होते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं और यहाँ पे भी जब आते हैं ना तो बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। तो ये प्लांट तो बाय करना मस्ट है हमारे लिए। तो इस तरीके से ये प्लांट मैंने यहाँ से बाय किए और भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि यहाँ से मैंने कौन कौन से प्लांट लिए हैं। अजेलिया के प्लांट यहाँ पे हैं पर कोई भी ब्लूमिंग नहीं है, इसलिए कलर का पता नहीं चल रहा है। हमारे इंडिया में तो पूरे ब्लूम किए हुए प्लांट है। इसके बाद ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी सी गुलदाउदियाँ, क्रिसैंथेमम्स। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी आई हुई है सभी कलर्स में। स्मॉल और बड़ी वाली जो हमारे होते हैं ना गुलदाउदी, वो सारे आए हुए हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी इन्होंने रखे हुए हैं। कुछ ये सैलेड्स वगैरह के ये प्लांट हैं जो हमारे नेपाल में चलते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ अपने बीज भी लगाए हुए हैं। गोभी हो गए, पत्ता गोभी हो गया और साथ में ये पिटूनियाज वगैरह के भी इन्होंने सीडलिंग सैपलिंग्स की हुई हैं। बहुत ही छोटी छोटी बारीक सीडलिंग सैपलिंग्स हैं सभी अभी। तो जैसे बिल्कुल हम लोगों के घर में ग्रोथ चल रहा है ना, उसी तरीके से, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है अभी यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। बस इतनी ठंड है कि हमारे जो सीडलिंग सैपलिंग्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो जा रहे हैं और उनको ट्रांसप्लांट करने का इस समय है। अभी आपको फ्लावरिंग वाले प्लांट हमारे विंटर्स के नहीं मिलेंगे और जो भी प्लांट हैं ये हमारे हिल स्टेशन से आए होते हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के हों चाहे हमारे नेपाल की। तो ये सारी सीडलिंग सैपलिंग्स हैं। कुछ पिटूनियास की हैं, कुछ बिल्कुल हमारे कोलियस वगैरह की हैं। और इस तरीके से ये देखिए पॉली बैग में भर भर के ये अपनी सीडलिंग सैपलिंग्स रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी जो है स्ट्रॉबेरी की सीडलिंग सैपलिंग्स हैं। तो इस तरीके से इनकी सीडलिंग सैपलिंग्स यहाँ पे है। कुछ हमारे इंडोर प्लांट्स की सारी वेराइटीज़ इस साइड में रखी हुई है। हैंगिंग बास्केट में भी इन्होंने लगा रखा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत ये लुक दे रहा है। तो ये हमारे लोकल एरिया का जो नर्सरी है, बिल्कुल आपको भी देखना बनता ही है ना कि हम लोग भी कहाँ से प्लांट अरेंज करते हैं। बहुत सारे प्लांट तो हम यहीं से लेते हैं, क्योंकि हर प्लांट हम लोग इंडिया से लेके नहीं आ पाते। तो ये जो वेनिला वाले हमारे मैरीगोल्ड हैं, इस समय बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें आए हुए हैं यहाँ पे। और आपके लोकल एरिया में भी ज़रूर आए होंगे तो इन्हें ज़रूर बाई करिए। इस तरीके से गमले में इन्होंने देसी वैरायटी वाले भी मैरीगोल्ड लगा रखे हैं। और बाकी यहाँ पे आप सभी देखेंगे सीडलिंग सैपलिंग्स सब पॉली बैग में लगी हुई है, बोगनविला वगैरह की, हमारे साल्विया की। और ये तो पूरा जंगल बना रखा है इन्होंने अपने देसी वैरायटी वाले मैरीगोल्ड का। और कुछ वेजिटेबल्स भी ये खुद से ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा इनका पूरा जैसे खेत वाला एरिया है ना, सब वही है। इन्होंने गोभी, पत्ता गोभी, मूली, साग इन्होंने बिल्कुल छोटे से एरिया में अपने लिए ग्रो कर रखा है। और टमाटर के प्लांट इन्होंने देखिए इस तरीके से पॉली बैग में लगा रखे हैं। तो आप इस तरीके से पॉली बैग परचेस कर सकते हैं और अपने घर में एज इट इज़ ले जाकर रख सकते हैं। आपको इससे बिल्कुल भी झंझट नहीं है कि इनको ट्रांसप्लांट करिए या शुरू से ग्रो करिए। इस तरीके से बड़े बड़े पॉली बैग आप बाय करिए और अपने घर में लगाइए। कुछ हमारे यहाँ पे हाइब्रिड वाले हिबिस्कस भी हैं जो इस समय बहुत ही अच्छे चलते हैं।
तो इस तरीके से देखिए ये सारे ही प्लांट हैं। और अब चलिए मैं आ गई हूँ घर, अपनी शॉपिंग करके आप लोगों से शेयर करती हूँ शॉपिंग। तो यहाँ पे मैंने 2 अज़ेलिया के प्लांट लिए हैं। तो छोटी सी ही वीडियो क्लिप है हमारी नर्सरी की, साथ में हमारी शॉपिंग भी। तो ये देखिए ये 2 अज़ेलिया के प्लांट मैंने लिए हैं। मालूम नहीं है कि कौन से कलर हैं, बस मैंने ये ले लिए हैं। अब बाकी फ्लावर खिलने के बाद ही पता चलेगा। कुछ मेरे बड़े वाले ये मैरीगोल्ड मैंने लिए हैं 4-5 पौधे, क्योंकि मेरे क्यारी में एक साइड में कुछ प्लांट कम थे तो वहाँ के लिए। और यहाँ पे ये मैंने जाफरी वैरायटी वाले मैरीगोल्ड लिए हैं, छोटे छोटे वाले। कलर इनमें भी पता नहीं चल रहा है, छोटी छोटी कोई में कलियाँ बनी हुई हैं, कोई में थोड़े से फूल खिले हैं, कोई में नहीं है। बाकी ये मैंने छोटी वाली जो वैरायटी होती है हमारे क्रिसैंथेमम की वो ली है। कलियाँ इसमें बहुत ही अच्छे से आई हुई हैं। देखिए कलर का इनका तो पता चल रहा था, छोटी थोड़ी थोड़ी फ्लावर खिले हुए हैं तो कलर का पता चल रहा है। तो ये मैंने 4 से 5 पौधे लिए हुए हैं, छोटी छोटी वैरायटी वाले। और इसके साथ मैंने ये बड़ी वाले जो फ्लावर होते हैं हमारे क्रिसैंथेमम के, वो मैंने लिए हैं। लगभग 4-5 मैंने ये पौधे भी लिए हुए हैं। तो रेट मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैरीगोल्ड हैं 30 रुपीज़ के हैं। और ये जो हमारी मैरीगोल्ड हैं वनीला वाले, ये हमारे 80 रुपीज़ के हैं। और ये इन्होंने मिट्टी में से, मतलब गमले में लगे हुए थे, निकाल के दिया हुआ है बिल्कुल प्लांटर में से। तो इसको मैं अपने प्लांटर में लगा दूंगी, क्योंकि इन्होंने पूछा अगर प्लांटर आप लेंगे तो उसका भी पैसा पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल निकाल के दीजिए, मैं अपने घर में अपने प्लांटर में लगा लूँगी। तो इस तरीके से ये कुछ वनीला वाले मैंने मैरीगोल्ड 7 से 8 पौधे लिए हुए हैं और 80 रुपीज़ के पड़े हुए हैं। और जितनी भी गुलदाउदियाँ हैं ना, ये मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी हुई हैं। और जो हमारी जाफरी वैरायटी वाले मैरीगोल्ड हैं वो हमारे बिल्कुल मैंने आपको बताया अभी 30 रुपीज़ के हैं। ये कुछ मैंने सैलेड के प्लांट लिए हुए हैं यहाँ से। तो बिल्कुल जो रेट है कुछ हमारे नेपाली है, जिसको मैं इंडियन में कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्लांट तो नहीं, यही छोटी सी शॉपिंग है मेरी मेरे लोकल एरिया से। आई होप आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग ज़रूर पसंद आई होगी और आपको हमारा गार्डन तो ज़रूर पसंद आ ही रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।